हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कलयुग। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस पावरफुल चैनल में। और मैं क्यों पावरफुल बोलती हूँ पता है आपको? मैं पावरफुल इसलिए बोलती हूँ। अच्छा, मैं कुछ भी बोलूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। प्लीज इस पूरी गाइडेंस को ईयरफोन्स लगा के सुनना, ईयरपोड्स लगा के सुनना। नॉर्मल ऐसे कोशिश करना कि मतलब ना ही सुनो, तो आप ईयरफोन्स वगैरह लगा लो तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, मैं पावरफुल क्यों बोलती हूँ? मैं पावरफुल इसलिए बोलती हूँ, पहली बात तो ये प्लेटफ़ॉर्म में हम माँ से, माँ की शक्ति से या फिर इस तरीके से ही हम जो है डिस्कशन करते हैं, जो उस फ़ॉर्म से हमें जोड़ के रखे या फिर जोड़े, इसलिए ये पावरफुल है। और मैं मतलब मुझे पता है कि यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं, वो माँ की किसी न किसी शक्ति में बिलीव करते हैं या फिर किसी न किसी रूप में जो है माँ का हाथ या फिर माँ ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, मुझे पता है। ठीक है? तो ये इसीलिए मैं बोलती हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कलयुग फैमिली का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत स्वागत है आपका। कमेंट में मुझे ज़रूर बताया कीजिए आपसे जो चीज़ें रेज़ोनेट होती हैं, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। पॉज़िटिव, सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव रहने की कोशिश करो। ये गाइडेंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपके पार्टनर के लिए, और अगर शादी हुई भी है तो भी आपके पार्टनर के लिए, ये आप दोनों के रिश्ते के लिए ये गाइडेंस बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, ईयरफ़ोन्स आपने यूज़ करने हैं। आई होप आपने ईयरफ़ोन्स लगा लिए होंगे। आँखें बंद कीजिए और बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। एक लंबी गहरी साँस लीजिए एंड रिलैक्स योर माइंड। ओके। सबसे पहले मुझे ना बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्या करें कि रिलेशनशिप में हैं और ये रिलेशनशिप टूटे ना। शादी की भी बात करेंगे हम, पहले हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। बहुत क्विकली मैं आपको चीज़ें बताऊँ सॉरी बहुत क्विकली मैं आपको चीज़ें बताऊँगी। और आपको पता है मैं कोशिश करती हूँ कि कट टू कट जो है आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश करूँ। सबसे पहले, अगर आप रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में आजकल बहुत एक चीज़ है जो बहुत ट्रेंड में चल रही है कि ये सबकी अपनी मर्ज़ी है, बट जो एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है चीज़ें, वो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, अगर आप रिलेशनशिप में हो, ट्राई करो अपने पार्टनर के साथ किसी भी देवी के मंदिर ना जाओ, कोशिश करो। अब इसमें सबसे पहले तो बहुत सारे लोग बोलेंगे क्यों ना जाएँ? अच्छा नहीं होता क्या? बुरा होता है क्या? अरे हम तो मंदिर गए थे, हमारी तो शादी हो गई थी। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों की शादी हो जाती है। लेकिन नंबर 1 मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगी जिसमें कि नंबर 1 ये है, ठीक है? अगर आप मान लो चले जाते हो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर इतना भी रिलेशनशिप में टॉक्सिक, मतलब इतना भी रिलेशनशिप टॉक्सिक होगा ना, इतना माइनर सा भी, तो भी उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इतनी आ जाएँगी। और अगर मान लो आप माँ के बहुत मत ये सिर्फ़ माँ की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं। ये आप किसी भी मंदिर में अगर आप जाओगे तो। और स्पेसिफिकली मैं माँ का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसमें अगर इतनी भी टॉक्सिक होगी ना आपके दोनों के बीच में, इतनी भी टॉक्सिक होगी चीज़, तो वो बहुत इतनी हो जाएगी वो। टॉक्सिक नहीं बढ़ जाएगी, आपकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी। और ये आप बेशक ट्राई करके देख लो, ठीक है? और अगर कार्मिक होगा तो विदिन 2 ढाई साल के अंदर-अंदर वो कार्मिक रिलेशनशिप टूट जाएगा। अब इस सिचुएशन में अगर मान लो आप आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही हैं, तो प्रॉब्लम का पहले सॉल्यूशन ढूँढो, उसको सॉर्ट आउट करो, उसके बाद अगर आपको जाना है तो ज़रूर जाओ। स्पिरिचुअल कनेक्शन है अगर आपका, आप अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो, तो आपके लिए मंदिर दोनों को साथ जाना अच्छा है। फिर आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जा सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो आत्मा ने जोड़ रखा है। स्पिरिचुअलिटी है मतलब आपको कहीं न कहीं किसी ऐसी शक्ति ने जोड़ रखा है जो बहुत जल्दी आपको अलग होने नहीं देगी। लेकिन कर्म, जहाँ पे बात कर्म की है, जहाँ पे शनि की बात आ जाए, तो वहाँ तो इतना सा प्रॉब्लम और वो रिश्ता टूट गया। क्योंकि जब अगर आप माँ में बिलीव करते हो तो वो आपके साथ जस्टिस करेंगी, आपको बिल्कुल टॉक्सिक चीज़ में रहने नहीं देंगी, आपको
हाथ पकड़ के निकालेंगी उस जगह से, उस सिचुएशन से। बेशक आप कितना मर्ज़ी बोलते रहो, नहीं आप प्यार करते हो, प्यार करते हो, प्यार करते हो। वो अगर माँ में ज़्यादा बिलीव करता है तो उनके साथ भी यही होगा, नंबर 1, ठीक है? अब इसमें बहुत सारे लोगों की अलग-अलग राय होगी, लेकिन जो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, वो मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ। नंबर 2, अब अगर मान लो आप कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल आप शादी करने वाले हो, आप मांगलिक हो, या फिर चलो मांगलिक तो बहुत ही कॉमन सा हो गया। कोई अगर मान लो आपकी कुंडली में कोई दोष है, या फिर अगर आपको ये बोला गया है कि आपको शादी से पहले ये रेमेडी करनी है, और या फिर कई बार मेरे पास ऐसे कंसल्टेशन में आता है कि दीदी इस इंसान से शादी करनी है, और जब मैं कुंडली मिलाती हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आती हैं कि शादी में प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत अलग-अलग चीज़ें होती हैं ना, प्रॉब्लम हो रही, हेल्थ में प्रॉब्लम होना, बच्चे में प्रॉब्लम होना, करियर में होना, फाइनेंस में होना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना प्रॉब्लम, अलग-अलग चीज़ें, सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो कि इस एरिया में प्रॉब्लम आएगी, अगर मान लो मैंने बता दिया। अब है कि नहीं दीदी शादी करनी इससे है, तो उसकी हम रेमेडी शुरू कर देते हैं बहुत पहले से ही, कम से कम 5-6 महीने पहले से हम रेमेडी शुरू कर देते हैं। अब मान लो वो रेमेडी का फेज़ चल रहा है, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप यहाँ पे रेमेडी कर रहे हो, कुंडली आपकी उतनी अच्छी मिली नहीं है, तो आप उस दौरान फिर से किसी धार्मिक यात्रा पे जाओ, नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अभी तो आपकी रेमेडी फलित नहीं हुई है, और आप उस दौरान मतलब आप वैसे घूमने-फिरने जा सकते हो, लेकिन कोशिश करो ऐसे सिचुएशन में कभी भी शादी से पहले अगर मान लो कुंडली नहीं मिली है, या फिर पहले से आपने चेक करवा लिया है, सब चीज़ें नहीं ओके हैं, या फिर वो स्पिरिचुअल पार्टनर नहीं है, सोलमेट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में शादी से पहले स्पाउस के लिए फास्ट रखना, स्पाउस के साथ कोई भी इस तरीके की वो रहना जिसमें कि मतलब एक कपल्स जो हस्बैंड वाइफ के बीच में कि शादी के बाद सिंदूर, और आजकल आजकल पहले से ये चीज़ें मतलब फास्ट रखना, या फिर ये सब चीज़ें पहले से हो जाती हैं, व्हिच इज़ नॉर्मल, मतलब करते हैं लोग, ठीक है? ये नहीं रोका वगैरह होने के बाद नहीं, बहुत पहले से जब रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप शुरू हुआ है तब। तो एक तो मैं ये जो है रेमेडीज़ के एटलीस्ट मैं तो नहीं करवाती, क्योंकि मेरी जो रेमेडीज़ हैं वो कंप्लीटली फलित जब तक नहीं होते हैं तब तक नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। तो अगर आप रेमेडीज़ कर रहे हो एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट योर रिलेशनशिप, पता नहीं क्या है उनके साथ, कुंडली वगैरह मिला के भी नहीं पता है, तो प्लीज़ अभी जो है किसी भी धार्मिक स्थल पे मत जाइएगा। कोशिश करना, अगर उसको लंबा लेके जाना है तो, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरी चीज़, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तीसरी चीज़, ये जो चीज़ है, तीसरी चीज़ है जो, ये मैरिड के लिए भी है और जिनकी शादी होने वाली है या फिर जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी है, दोनों के लिए है। इफ यू आर नॉट श्योर, अगर आप अपने पार्टनर के साथ, आपका जो कपल है, अगर आप श्योर नहीं हो, आप 100% श्योर नहीं हो कि आप दोनों का ऑरा कितना प्रोटेक्टेड है, या प्रोटेक्टेड है भी है कि नहीं भी है, तो पब्लिकली, बेशक आपका पर्सनल स्पेस में आप जितना मर्जी आप अच्छे से रहिए, पर्सनल स्पेस में आप एक दूसरे के लिए केयर करो, जो मर्जी करो, पर्सनल स्पेस में, लेकिन जब बाहर जा रहे हो, अगर आप इस चीज को लेके श्योर नहीं हो दैट यू आर प्रोटेक्टेड, योर ऑरा इज प्रोटेक्टेड, प्लीज नॉर्मल रहने की कोशिश करो, कि क्योंकि उसका रीजन मैं बता रही हूँ, आप बाहर जाओगे, लोगों की नजरों की वजह से आपकी, और ये सबके लिए नहीं होता है, ठीक है? इफ यू आर प्रोटेक्टेड फिर तो कुछ भी है, डजंट मैटर। इफ यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, आपका कपल मतलब आप एज अ कपल प्रोटेक्टेड नहीं हो, वो रिश्ता, ट्रस्ट मी, इतना ज्यादा मतलब लड़ाई होना, झगड़ा होना, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट होना, अननेसेसरी की बातें आ जाना, चीटिंग आ जाना, फ्रॉड, ये सारी चीजें आना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपको लगता है कैसे, और कैसे, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है, बहुत बड़ा डिजास्टर। और अक्सर अच्छी खासी चीजें चल रही होती हैं, और अगर एक कपल प्रोटेक्टेड नहीं होता, ऑरा अगर प्रोटेक्टेड नहीं होता, तो ये चीज प्रॉब्लम कर जाती है, ठीक है? तो इन 3 सिचुएशन में आप मतलब थर्ड सिचुएशन में आप बाहर जैसे मतलब घर जैसे मर्जी रहो, बाहर थोड़ा-सा नॉर्मल, नहीं ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत कि आप दोनों के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों के, ये इम्पोर्टेंट है। अगर प्रोटेक्टेड है ऑरा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है? और अगर आप अग मतलब आप सोशल मीडिया पे हो, तो रिसेंटली एक कपल है, जो अभी एक बहुत फ़ेमस जो है शो भी चल रहा था, काफ़ी अच्छी टीआरपी उसकी चल रही थी। अगर आप मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम लेके ना फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उस कपल के जो सबसे बड़ा जो मतलब कहना था प्रॉब्लम थी वो यही थी, कि सब कुछ ओके रहता है, लॉकडाउन में सब कुछ ओके था क्योंकि बाहर नहीं जा रहे थे। लेकिन जब भी वो स्टेप आउट करते हैं, जब भी किसी बहुत बड़े इवेंट में जाते हैं, ऐसा होता ही नहीं है कि उनका झगड़ा ना हो, ठीक है? ऐसे ही वो किसी स्पिरिचुअली मतलब किसी से मिले थे और मैं सुन रही थी, मैंने देखा वो सब जो आती रहती है वीडियोज़। तो इसीलिए फिर उनको क्या बोला गया, योर ऑरा इज़ नॉट प्रोटेक्टेड और एज़ अ कपल आप दोनों प्रोटेक्टेड नहीं हो। तो यहाँ पे वो तुरंत के तुरंत सॉल्यूशन निकालने की बात होती है, एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस, सीक प्रोटेक्शन। ठीक है? ये आपके लिए इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, हम जिस जिस जैसे संसार में हम जी रहे हैं ना, यहाँ पे अपना ही अपने से खुश नहीं है। बाकी बाहर वाले फिर भी खुश हैं, अपने ही अपने से खुश नहीं है। मैं आज एक पोस्ट पढ़ रही थी, बोलते हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी शॉप दुक छोटी सी दुकान खोली। उसने सोचा कि मेरे तो इतना बड़े परिवार है, मेरे तो इतने सारे जानकार हैं, है ना? मेरे तो जो है इतने सारे मतलब दोस्त हैं, तो मेरी तो दुकान बहुत अच्छी चल जाएगी। मतलब बाहर वाले खरीदे ना खरीदे, मेरे अपने तो खरीदेंगे ही ना। तो ठीक है, उसने खोल ली। एंड उसने क्या नोटिस किया कि सब उसकी दुकान से सामान लेके जाते हैं, ना ही उसके दोस्त, ना ही उसके रिलेटिव्स, ना ही उसके आस-पास वाले, ना ही उसके पड़ोसी। तो बाकी सब आते हैं, बाकी सब जो है उसको सपोर्ट करते हैं कि उसका काम चल जाए। तो यहाँ पे ऐसा ही है। बस आस-पास वाले तो वही है, ओह माय गॉड! कैसे? ये वाला प्रॉब्लम है। आस-पास वालों को तो यही होगा और ओह माय गॉड! बस इतना, इतना ही बहुत होता है। इतना ही ट्रस्ट में इतना ही बहुत होता है। कोई बोले मैं तो अच्छी इंटेंशन से बोला था, आप बोल रहे हो इट अच्छी इंटेंशन है। यू नेवर नो, यू नेवर नो। तो इसी वजह से ऑलवेज़ अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ। ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और ट्रस्ट में मैं आपको छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कलयुग पे वो चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ जो शायद आपको बहुत जल्दी कहीं पे कोई आपको ना बताए। ये बहुत इनसाइड की चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। और आई होप कि आप उसको इम्प्लीमेंट भी करते हो। आई होप कि आप उस चीज़ को सुन के ऐसे छोड़ ही नहीं देते हो। ठीक है? सो या ये थी आपके लिए आज की गाइडेंस। आई होप आपको थोड़ा-सा समझ में आया, और अगर थोड़ा-सा भी समझ में आया तो काल्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत-बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने की आपका वो पार्ट मैं हील करने की कोशिश कर रही हूँ जो शायद मैंने तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया। आई एम ट्राइंग माय हार्ड कि आपको हर एक चीज़ मैं यहाँ पे बता पाऊँ, हर एक चीज़ में मैं गाइड कर पाऊँ। ठीक है? रही बात कंसल्टेशंस की, तो आपको कंसल्टेशन बुक करनी है टैरो कार्ड रीडिंग की, कुंडली मिलान की, कुंडली रीडिंग की, ऑरा प्रोटेक्शन की, ऑरा लॉक करने की, सब डिफरेंट है ये। अगर मैं आपको ये बताऊँ तो सब कुछ डिफरेंट होता है। अ, अगर आपको मान लो हीलिंग्स करवानी है, स्पेल वर्क करवाना है, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। जय माँ।